Hello and welcome back, friends. Standard 7th SS, chapter number 7, Bhakti Age, Religious Sects and Saint, यानी कि भक्ति युग, धार्मिक समुदाय और उनके विचारक। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ऐसे ही सारे चैप्टर की एक्सरसाइज हमने बनाई हुई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम सारे चैप्टर्स अच्छे से रीड भी करते हैं और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। फर्स्ट है, नेम द सेंट्स वो लीड द रिलीजियस मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन से संत ने किया था? तो द सेंट नेम्ड शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य लेड द रिलीजियस मूवमेंट इन साउथ इंडिया। सेकेंड है, वो चैंटेड द मंत्र हरि बोल इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर हरि बोल का जो मंत्र है वो किसने गूंजता कर दिया था? यानी कि चैंटेड यानी कि शुरू करना, गाना। तो किसने स्टार्ट किया था और उसके बाद सारे लोग जो है वो मंत्र बोलने लगे थे? तो चैतन्य महाप्रभु चैंटेड द मंत्र हरि बोल इन बंगाल। थर्ड क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट वेर कंपोज्ड बाय तुलसीदास। तुलसीदास ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तुलसीदास कंपोज्ड द पॉपुलर टेक्स्ट नेम्ड रामचरितमानस एंड विनय पत्रिका। नंबर 4, पोएम्स ऑफ विच सेंट आर इंक्लूडेड इन द होली बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें कौन से संत की कविताओं का समावेश किया गया है? पोएम्स ऑफ सेंट कबीर आर इंक्लूडेड इन द होली बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसमें संत कबीर की कविताओं का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सूफी सेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर सूफी संत सबसे पहले कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती was the first Sufi saint in India. Question number 2 है, answer the following question as per requirement. First question, write a short note on Sufi movement. आंसर देखेंगे, the Sufi movement was one of the religious movement that took place in medieval India. तो सूफी जो आंदोलन था वो भारत के मध्य युग के दौरान हुआ था और सूफी मूवमेंट वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है भारत का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन बन गया था। इट गेव बर्थ टू हिंदू मुस्लिम हार्मनी इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय, एकता का जन्म हुआ था। द वर्ड सूफी एक्सप्रेसेस द रिलीजियस आइडिया ऑफ इस्लाम। सूफी शब्द जो है वो इस्लाम के धार्मिक विचारों को दिखाता है, दर्शाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ लव बिटवीन गॉड एंड मान। तो यहाँ पे जो है ईश्वर और मानवी यानी कि इंसान दोनों के बीच का संबंध स्थापित करने का विचार है। देयर वेर 4 मेन ट्रेडिशंस विच स्प्रेड सूफीज्म इन इंडिया। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी एंड नक्शबंदी। यहाँ पे जो है सूफी मत को फैलाने वाले 4 परंपराएं थी, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। द चिश्ती एंड सुहरावर्दी ट्रेडिशंस became very popular in the Sufi movement. Shihabuddin Suhrawardi of Baghdad founded the Suhrawardi tradition. सूफी आंदोलन में चिश्ती और सुहरावर्दी परंपरा जो थी वो बहुत ही लोकप्रिय बनी हुई थी। बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सुहरावर्दी परंपरा को स्थापित किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती एस्टैब्लिश्ड द चिश्ती ट्रेडिशन इन अजमेर। अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती परंपरा की स्थापना की। इट इज एन excellent example of
कम्युनल हार्मनी। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कौमी एकता का, यानी कि सब लोगों के बीच में जो है एकता बनी हुई थी उस टाइम पे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ही बिकेम फेमस एज सूफी सेंट। मोइनुद्दीन चिश्ती के अवसान के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महान सूफी संत के नाम से जाना जाता था। अपार्ट फ्रॉम मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बाबा फरीदुद्दीन गज ए शकर, निजामुद्दीन ओलिया, ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी etc. were remarkable Sufi saint. Sheikh Burahuddin Garib was a popular Chishti saint in South India. तो ये सारे जो थे वो सूफी मूवमेंट के बारे में हमने शॉर्ट नोट लिखी, सूफी आंदोलन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द भक्ति मूवमेंट बिकम पॉपुलर अमोंग पीपल? भक्ति आंदोलन लोगों में क्यों लोकप्रिय बन गया था? तो देखेंगे आंसर, ड्यू टू भक्ति मूवमेंट द प्रिटेंशियसनेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो, superstitions and many other social evils prevailing in the society had profound impacts. Therefore, these type of things were reduced in the society. तो यहाँ पे जो है समाज के अंदर बाहर के जो दूसरों के मन में जो श्रद्धा होती है, दूसरों के मन में जो कुरिवाज होते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव, वहम, अंधश्रद्धा, ये सब जो है लोगों के मन के ऊपर बहुत ही भारी असर छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए समाज के अंदर भक्ति जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब से ये सब जो है वो कम होने लगा। सेकेंड, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो बिगन टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियन। समाज के सारे लोग, सामान्य पीपल भी धर्म का सही मतलब समझने लगे। नाउ द कॉमन मैन बिगन टू अंडरस्टैंड दैट गॉड बिलोंग्स टू ऑल एंड दे कैन अटेन हिम। अब सभी लोग जो है अलग अलग धर्म के बीच का जो भेदभाव है वो भी कम करने लगे, और ईश्वर जो है वो सबके हैं। हम ईश्वर को भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पा सकते हैं। नंबर 4, डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजन वॉज रिड्यूस्ड, यानी कि अलग अलग धर्मों के बीच का जो भेदभाव है वो भी कम होने लगा। एवरी सेंट preached the message of equality, righteousness and brotherhood which the people liked very much. सारे संत समभाव, सदाचार, भाईचारा, ये सारे के संदेश देते थे कि सब लोग साथ में रहिए, और वही जो बात थी वो सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। नंबर 6, all the saints, आचार्य and thinker preached in simple folk language. Moreover, they wrote literature only in folk language, which became very easy for people to understand. That literature had a profound effect on the people. सारे संत आचार्य जो विचारक हैं वो सब सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपना उपदेश देते थे। तो यहाँ पे जो है लोगों को भी अंडरस्टैंड होने में, समझने में बहुत ही आसानी रहती थी। अपने जो साहित्य है, अपने जो पद है, उनकी जो रचना है वो सब सिंपल लैंग्वेज में करते थे ताकि सबको समझ में आ जाए। ड्यू टू द अबव रीजन द भक्ति मूवमेंट बिकम वेरी पॉपुलर अमॉन्ग पीपल। और यहाँ पे जो है जन समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो है इसकी बहुत ही अच्छी असर हुई, और भक्ति आंदोलन ने समाज की जो है काया पलट डाली, और इस तरीके से भक्ति आंदोलन लोगों में बहुत ही प्रिय हो गया, लोकप्रिय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, गिव शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो संत थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, शॉर्ट में परिचय दीजिए। आंसर देखेंगे, संत ज्ञानेश्वर स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र एट द एज ऑफ 15 years. He wrote an criticism ज्ञानेश्वरी गीता
ऑन भगवत गीता। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे वो महाराष्ट्र में सबसे पहले उन्होंने भक्ति आंदोलन का शुरुआत की थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने मराठी भाषा के अंदर जो है भगवत गीता के ऊपर प्रवचन, टीका और टिप्पणी के अनुसंधान से उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी। ही वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र। Through knowledge, yoga and devotion, he conveyed the spirit of Advaita to the people. उन्होंने ज्ञान, योग, भक्ति के द्वारा उनकी अद्वैत भावना लोगों तक पहुंचाई। नामदेव was on sinful path in youth, but realizing the truth, he turned to religion and was considered a great saint of Maharashtra. नामदेव बचपन के अंदर अधर्म का आचरण करते थे, लेकिन जब उनको सत्य की समझ हुई तब वो धर्म के मार्ग पर चलने लगे और महाराष्ट्र के महान संत बन गए। एकनाथ was also a great saint of Maharashtra. He opposed discrimination on the basis of caste and creed. He considered all as equal. यहाँ पे दूसरे संत की बात हो रही है। एकनाथ, वो भी महाराष्ट्र के महान संत थे। उन्होंने ऊंच नीच, अपने नात जात के भेदभाव का विरोध किया और सबको समान रहने की भावना सबके मन में जगाई। तुकाराम वॉज ए सेंट पोएट ऑफ महाराष्ट्र। ही कंपोज्ड अभंगा विच आर वेरी पॉपुलर। तुकाराम भी जो थे वो महाराष्ट्र के एक संत कवि थे। उन्होंने अभंगा की रचना की और वो भी लोगों के अंदर बहुत ही प्रचलित हो गए। समर्थ गुरु रामदास वॉज अ गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी। ही प्रीच्ड द पीपल थ्रू the text named Das Bodh. He tried to amalgamate spiritual and worldly life. यहाँ पे जो है समर्थ गुरु रामदास, वो भी छत्रपति शिवाजी के गुरु थे और उन्होंने जो है दास बोध नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी, लोगों को उपदेश दिया था और उनके आध्यात्मिक और सांसारिक जो जीवन था उनका, उससे सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिव इंट्रोडक्शन ऑफ कबीर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीवर इन एकेश्वर मोनोथिज्म ट्रेडिशन। तो यहाँ पे एकेश्वर की जो परंपरा है, सबको बताना कि एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर, उसके बारे में संत कबीर का परिचय दीजिए। संत कबीर वॉज अ डिसिपल ऑफ फेमस सेंट रामानंदा। संत कबीर जी जो थे वो संत रामानंदा के शिष्य थे। ही वॉज अ वीवर बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि उनका काम, व्यवसाय से वो जो है वो वणकर थे, यानी कि कपड़े बनाने वाले। ऑल्दो ही हैड नॉट टेकन एजुकेशन, ही गेन नॉलेज बाय होल्डिंग सत्संग विथ मॉन्क्स एंड फकीर्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन्होंने जो है अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन साधु संत फकीर के साथ सत्संग करके उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। बेस्ड ऑन दैट नॉलेज ही कंपोज्ड वर्सेस एंड साखीज। बीजक इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, हिज पोएम आर इंक्लूडेड इन द सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पे जो है उन्होंने उसी ज्ञान के आधार पर पद और साखियां भी रची थी और बीजक नाम का जो उनका काव्य संग्रह है उनको तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी, इस ग्रंथ में भी उनके इस पोयम को रखा गया था। अकॉर्डिंग टू संत कबीर, देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड। He has been given different names like Sahib, Allah, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा etc. संत कबीर के अनुसार ईश्वर एक ही है। उन्होंने इस दुनिया में सब लोगों ने अपने अपने गॉड को अलग अलग नाम दिया है। साहिब कह के कोई बुलाता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राम, कोई रहीम, कोई गोविंद, कोई ब्रह्मा कह के पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है गुरु नानक वॉज सेंट ऑफ विच ब्रांच। गुरु नानक जो है वो कौन सी शाखा के संत थे? तो आंसर आएगा निर्गुण। सेकंड एमसीक्यू है क्रिटिसिज्म ऑन भगवत गीता
written by ज्ञानेश्वर is known by which name? तो ज्ञानेश्वर ने जो टिक्का टिप्पणी की थी भगवत गीता के ऊपर वो कौन से नाम से प्रसिद्ध हुई? तो आंसर आएगा ज्ञानेश्वरी। थर्ड है अभंगा ऑफ विच सेंट ऑफ महाराष्ट्र आर वेरी वेल नोन पॉपुलर। तो महाराष्ट्र के कौन से संत ने अभंगा लिखा और वो पॉपुलर भी हो गए? तो यहाँ पे जो है किसने लिखा था? तुकाराम जी ने। नंबर 4, हाउ मेनी ट्रेडिशंस स्प्रेडिंग सूफीज्म वेर देयर इन इंडिया? तो भारत में सूफी फैलाने वाले कितनी परंपराएं हैं? तो 4 परंपराएं हैं। कौन कौन सी परंपराएं हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना। हमने फर्स्ट शॉर्ट नोट में इसका आंसर देखा था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B, रिकॉग्नाइज मी यानी कि मुझे पहचानो मैं कौन हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माय गुरु वॉज समर्थ रामदास। मेरे गुरु समर्थ रामदास है, बोलो मैं कौन हूं? तो आंसर आएगा शिवाजी। सेकंड, आई वॉज द मेन सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन चल रहे थे तो उसका मेन सेंटर यानी कि केंद्र में हूं। तो वो कौन है? आंसर आएगा विठोबा टेम्पल यानी कि विठोबा मंदिर। थर्ड क्वेश्चन है आई वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन इन अजमेर। अजमेर के अंदर चिश्ती परंपरा मैंने स्टार्ट की थी। आंसर आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा फुल एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ऐसे ही सारे चैप्टर की एक्सरसाइज हमने बनाई हुई है जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।